परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, भला है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए। तू चमत्कारी है हमारे बीचों बीच। तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक भाई और बहन के लिए जो हमें इस वक्त सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरा वचन जो आज इनके जीवन में आने वाला है और ये जो तेरे वचन के ऊपर चलने वाले हैं, इनका जीवन तेरे वचन के द्वारा बदला जाता है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, प्रेज गॉड। मैं आप सबको यीशु के नाम में इस बहुत सुंदर और अभिषेक कार्यक्रम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। ग्लोरी। आओ बढ़े एक बहुत ही अभिषेक आशीषित समय है जहाँ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर यानी कि परमेश्वर हमें बढ़ाता है। प्रेज गॉड। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं करता। बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी और स्वर्ग टल सकता है, टल जाएगा, परंतु उसका वचन, एक भी वचन कभी ना टलेगा। प्रेज गॉड। आज हम एक ऐसे समय में है कि हम वर्ष 2021 को संपूर्ण कर रहे हैं और एक नए वर्ष 2022 को शुरू करने वाले हैं। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम है, एक बहुत ही खास समय है। एंड आज जो मैं आप सबके साथ बांटने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, वो है थैंक्सगिविंग, धन्यवाद देना। वाकई में हर एक दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हर एक दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमें हर एक दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए प्रभु को प्रशंसा करनी चाहिए। बट फिर भी जब हमारे पास कोई खास ओकेजन हो, कोई खास अवसर हो, उसके लिए खास तरीके से उसे धन्यवाद देना चाहिए। I'll give an example. मान लीजिए हर एक दिन हम घर की सफाई करते हैं, हर एक दिन जहाँ पे रहते हैं उसको हम साफ करते हैं, शरीर को भी अच्छे से नहाते धोते हैं। पर मान लीजिए एक दिन रहा जिस दिन किसी एक की शादी होने वाली है, किसी घर में शादी होने वाली है, तो उस घर की अलग तरीके से सफाई होती है, सब चीज़ों को हटाकर, यहाँ तक कि दीवारों को भी अलग तरीके से पेंट कर दिया जाता है। नहाते तो हर एक व्यक्ति है, बट जिस दिन किसी का बर्थडे हो तो वो खास तरीके से अपने शरीर को सजाता है। सिर्फ नहाता नहीं है, नहाने के बाद वो हो सकता है पार्लर जाए या तो किसी भी तरीके से, बट ही गिव्स अ स्पेशल अटेंशन क्योंकि उसके पीछे एक ओकेजन है। प्रेज गॉड। हमारा जीवन प्रभु से है और हम हर एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परंतु ये वो समय है हम खास तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि
हमारे पास एक ओकेजन है। और ये ओकेजन क्या है? प्रेज़ गॉड, ये ओकेजन क्या है? कि परमेश्वर इस पूरे वर्ष में विश्वसनीय रहा। ये वर्ष जो संपूर्ण हो रहा है, इस वर्ष के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। प्रेज़ गॉड। हमारे मिनिस्ट्री में एक स्पेशल सर्विस होता है, एनुअल थैंक्स गिविंग सर्विस। और अगर आप पासवान हैं तो मैं यकीन करता हूं कि प्रभु की आत्मा भी आपको ये अभी बता रही है कि आप भी अपने चर्च में इस पूरे साल के लिए धन्यवाद देने के लिए एक स्पेशल सर्विस करें, थैंक्स गिविंग सर्विस। पूरे वर्ष के लिए जब हम प्रभु को खास तरीके से धन्यवाद देते हैं, खास तरीके से स्पेशली हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और उस सर्विस में हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, गवाहियों को दोबारा बांटते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर की विश्वसनीयता को। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सुंदर कार्य को, परमेश्वर को सेलिब्रेट करते हैं हम धन्यवाद देते हुए। प्रेज गॉड। अगर आप किसी चर्च के हिस्सा अभी तक नहीं हैं तो इस सर्विस में आप एक साथ अपने भावनाओं को इस तरीके से, अपने आप को इस तरीके से इन्वॉल्व करें और प्रभु को आप धन्यवाद दें पूरे साल के लिए। हम तो हर एक दिन धन्यवाद देते हैं, हर एक दिन धन्यवाद देना चाहिए, बट जब एक खास ओकेजन है, उन ओकेजन्स में और खास तरीके से प्रभु को इन्वॉल्व करके धन्यवाद देना चाहिए। ना एक वर्स मैं आपके सामने रखूंगा, रेवलेशंस की पुस्तक 12 का 11। ना किंग जेम्स बाइबल से पढ़ता हूँ और ये लिखा है, एंड दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमोनी एंड दे लव नॉट देयर लाइव्स अनटू डेथ। कहते हैं उन्होंने विजय पाया मेमने के लहू से। मेमने का लहू कौन है? क्या है? यीशु का लहू है। परमेश्वर के पुत्र जो था, पर यीशु जो था, ये परमेश्वर का मेमना था। परमेश्वर ने उसे मेमना बनाया, उसकी बलि चढ़ी। जब यीशु क्रॉस पे मारा गया, वो हम सब के लिए मारा गया, उसका लहू बहा। प्रेज गॉड। कहते कि उसके उस लहू से हमने विजय पाया। और सिर्फ लहू ही नहीं, लहू के साथ और भी एक चीज लिखा है। क्या है? एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमोनी। एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमोनी, मतलब उनके गवाही के वचन के द्वारा, उनके गवाही के वचन के द्वारा। किसके द्वारा? उनके गवाही के वचन के द्वारा। मतलब उन्होंने एक गवाही दी, उस गवाही का जो वचन है, उस वचन के द्वारा क्या हुआ? गवाही के वचन के द्वारा क्या हुआ? विजय पाए। हमारा टेस्टिमोनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टेस्टिमोनी, हमारी गवाही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये गवाही हर बार वो नहीं होता जो हम चर्च में आके सामने आके कहते हैं, दैट्स वंडरफुल, पर हम हर एक जगह गवाही दे सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, खुद से भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम गवाही दे सकते हैं। प्रेज गॉड। अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में, हम कहीं जा रहे हैं, हम गवाही दे सकते हैं। ये गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया। ये गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। ये गवाही है कि किस तरीके से परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मैं खड़ा हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये समय है हम गवाही देंगे, प्रभु के सुंदरता की गवाही देंगे। सो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है मेरे इस साइड, या इस साइड आपको
व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अपनी गवाही रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाइए। अपनी गवाहियों को किस तरीके से परमेश्वर ने साबित किया कि वो आपके जीवन में सुंदर है, उन गवाहियों को। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए या बहुत आपको किसी भाषा में जानना चाहिए। जिस तरीके से अपना बेस्ट आप कर सकते हैं, अपनी सुंदर गवाही आप हम तक पहुंचाइए। प्रेज गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम धन्यवाद देते हैं हम स्पेसिफाइड तरीके से हम धन्यवाद दें। प्रेज गॉड। किस चीज के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस विषय में दे रहे हैं, ये हम स्पेसिफाई करें तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। प्रेज गॉड। बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं प्रभु मैं तेरा स्तुति करता हूँ, प्रभु मैं तेरी स्तुति करती हूँ। बट वाकई में स्तुति वो नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ बोल रहे होते कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को जाके बोले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ, और वाकई में आप उसे दो ना, सिर्फ बोलो कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आप मुंह से कितना भी बोल दो, जब तक आपके वॉलेट से वो निकल के उसके पास नहीं जाएगा तब तक आप उसे नहीं दोगे, माना नहीं जाएगा कि आपने उसे दिया है। सो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वाकई में स्तुति करें, उसे कहे, हृदय से कहे कि क्या क्या वो चीजें हैं। हम उसे कहे कि तू हमारे जीवन में सुंदर है प्रभु, तो सुंदर है। इस सुसमाचार के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद। प्रेज गॉड। तेरी आत्मा में हमें विजय ही विजय दिया है, इसके लिए धन्यवाद। प्रेज गॉड। So important, so important. Praise God, praise God. So very important. Now, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट वो मैं पहले सिखाऊंगा, उसके बाद परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा। वो ये है कि इस तरीके की धन्यवाद परमेश्वर सिर्फ पुरस्कारित ही नहीं करता, इसको परमेश्वर एक्सपेक्ट भी करता है, उम्मीद भी रखता है आपसे कि आप धन्यवाद देने आओगे। लूका की पुस्तक प्रेज गॉड। लूका की पुस्तक 17 अध्याय 17 आयत 17 से हम आगे बढ़ेंगे, 17, 18, 19 एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए, 10 कोरों को यीशु ने चंगा किया था और उसमें से एक वापस आता है, और देखिए यीशु क्या कह रहा है। एंड जीसस आंसरिंग सेड, वर देयर नॉट 10 क्लेंस्ड? क्या वहां पे 10 साफ नहीं हुए थे? बट वेयर आर द 9? बाकी के 9 कहाँ हैं? वेयर आर द 9? बाकी के 9 कहाँ हैं? मतलब बाकी के लोग कहाँ हैं? सिर्फ एक आया है। Verse 18, there are not found that return to give glory to God save this stranger. वो वापस नहीं आए परमेश्वर को महिमा देने के लिए। इस अजनबी के मतलब ये अजनबी आया है, मतलब वो यहूदी नहीं था, तो इसलिए उसे बोले ये अजनबी वापस आया है, बाकी के 9 कहाँ हैं? Do you know that? परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने जीवन में ये एनुअल थैंक्सगिविंग करो। सिर्फ एक धन्यवाद देने वापस आया, बाकी के 9 कहाँ हैं? वेयर आर दे? कहाँ पे है बाकी के 9?
Praise God. Verse 19. अब ये भी एक बहुत ध्यान से देखने की बात है. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. पहले जब यीशु के पास ये 10 कोरे आए थे, यीशु ने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों से मतलब चेक करवाओ, अपने आप को याजकों से चेक करवाओ. इसका मतलब था कि तुम ठीक हो गए हो, तुम साफ हो गए हो, तुम अपने आप को चेक करवाओ, उसके बाद तुम फ्री हो. उस समय में याजकों से चेक कराना होता था. अगर किसी के साथ कोई ऐसी चंगाई हो तो क्या हुआ? 10 के 10 चंगे हो गए थे, 10 के 10 साफ हो गए थे, एक वापस आया. अब यीशु ने कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें संपूर्ण किया है. तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें क्या किया है? और कैसा विश्वास था? धन्यवाद देने का विश्वास था. वापस आया. क्या किया? विश्वास का एक्शन क्या था? बाइबल कहती है विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ है. तो इसमें कार्य क्या था? कार्य था धन्यवाद देना. वापस आया, यीशु के कदमों में गिरकर उसने धन्यवाद दिया. ये विश्वास का कार्य था. और उसने कहा कि तुम्हारे विश्वास के कार्य के वजह से तुम क्या हुए हो? चंगे हो, मतलब संपूर्ण हो गए हो. मतलब संपूर्ण का मतलब क्या है? वो भर गया, संपूर्ण हो गया उसके विश्वास के वजह से. मतलब क्या है? धन्यवाद संपूर्णता को लेके आती है. वो सुंदर कार्य जो प्रभु हमारे जीवन में शुरू करता है, वो सुंदर कार्य जो प्रभु हमारे जीवन में स्टार्ट करता है, जब हम धन्यवाद देते हैं, वो सुंदर कार्य संपूर्णता को पाती है. संपूर्णता को पाती है. संपूर्णता को पाती है का क्या अर्थ है? कंप्लीटनेस, टोटलिटी. Praise God. Praise God. Praise God. You know, so it's so important. इस पोर्शन से हमने क्या सीखा? कि परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि हम धन्यवाद दें, और वो इंतजार करता है कि हम उसे जब धन्यवाद देंगे, वो हमारे जीवन में उस कार्य को पूरा करेगा जो उसने शुरू किया है. जो कार्य उसने शुरू किया है, उस कार्य को वो कंप्लीट करेगा, संपूर्ण करेगा. प्रेज गॉड. नाउ अंडरस्टैंड, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. उसका खुद का एक कैरेक्टर है, खुद का एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है. वो किसी के जीवन में उतना ही दखल देता है जितना उसे इनवाइट किया गया हो. किसी के जीवन में उतना ही हक के साथ कार्य करता है जितना उसे बुलाया गया हो. क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? It's very important that you understand. ऐसे एक्शंस, उसे धन्यवाद देना, उसको धन्यवाद देना. इस तरीके के जो एक्शंस हैं, इस तरीके के जो कार्य है, हम उसे धन्यवाद देते हैं, ये उसे और हक देता है. वो उत्साहित होता है आपके जीवन में कार्य करने के लिए. मान लीजिए आप किसी के घर उसे हेल्प करने जाते हो, और जिसके घर आप उसे हेल्प करने जाते हो, वो व्यक्ति आपको देख के घूरने लगता है, आपको थैंक यू भी नहीं बोलता, अलग अलग तरीके से अलग अलग मुंह बनाता है. क्या आप एनकरेज होगे उसके जीवन में दोबारा जाने के लिए, उसके घर में उसे हेल्प करने के लिए? आप कहेंगे उसको, मुझे लगता है उसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है. और अगर आप उसको हेल्प करने के लिए जाओ और वो आपको अच्छे से वार्मली आपको वेलकम करे, आपको थैंक यू बोले, आपको एनकरेज करे, आपको रेस्पेक्ट दे, आपके माइंड में होगा कि नहीं, ये अच्छा है, जो मैं गया ये मैं ऐसे ही नहीं गया, इसने इसका रेस्पेक्ट दिया. हमें भी पवित्र आत्मा को उस तरीके से आदर देना होता है अपने जीवन में. जब हम
पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आदर और सम्मान देते हैं, वो और हक के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है, और ज़्यादा हक के साथ। एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ हर वो चीज़ जो आत्मिक है उसका कार्य शरीर में पूरा होता है, या तो उसका कार्य के द्वारा, शारीरिक कार्य के द्वारा वो आत्मिक चीज़ संपूर्ण होती है। तभी बाइबल कहती है कि विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ है। विश्वास कार्य के बगैर क्या है? मरा हुआ है। ये समय है जब हम धन्यवाद दें। ये धन्यवाद सिर्फ मुंह की बोली या तो गवाहियों को शेयर करके सिर्फ नहीं होती, ये संपूर्ण होती है जब हमारा धन्यवाद का भेंट इसके साथ जुड़ा होता है। जब हम धन्यवाद की भेंट अपने थैंक्स गिविंग के साथ लेकर आते हैं, जिसे हम कहते हैं थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। थैंक्स गिविंग ऑफरिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों ये थैंक्स गिविंग ऑफरिंग इम्पोर्टेंट है? आप अगर सिर्फ मुंह से बोले कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, परंतु उसके साथ अपनी भेंट न लाएं, मतलब आप उस थैंक यू में सीरियस नहीं है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके घर में कोई आता है, आप उसे बिठाते हैं, बट ना आप उसे पानी पिलाते हैं, ना आप उसे कुछ खाने के लिए ऑफर करते हैं, सिर्फ बिठा के सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। ओके, इट्स नॉट बैड। पर अगर वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो वाकई में इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे बिठाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। वो कितना इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसे किस तरीके की ट्रीटमेंट दी जा रही है, किस तरीके का उसे रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। अगर वो ऐसे ही है तो हो सकता है आप उसे घर में भी ना बुलाए। प्रेज गॉड। व्हाट इज आवर ऑफरिंग? हमारा ऑफरिंग, हमारा जो भेंट है, उसके वो क्या है? वो धन है। वो धन जो एक इंसान बचा के रखता है, वो धन जो एक इंसान संभाल के रखता है, वही इस्तेमाल करता है जहाँ पे उसे कीमत समझ आती है। वो कभी भी मार्केट में नहीं जाता ये धन लेके कि आज मैं सिर्फ पेमेंट करने आया हूँ। वो तब किसी धन को देता है जब उसके बदले उसे कुछ सही चीज़ मिल रही हो। दैट मीन्स धन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम परमेश्वर को अपने धन से आदर देते हैं, इट्स अ स्टेटमेंट। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिर्फ धन का देना नहीं है, ये कमिटमेंट को दर्शाना है कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उससे मैं तुझे आदर दे रहा हूँ, तेरा आदर कर रहा हूँ, तेरे को मान कर रहा हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे पूरे साल के लिए, अपना एक स्पेशल थैंक्स गिविंग ऑफरिंग तैयार करें। ये वो थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है जो मैं अपने धन्यवाद और गवाही के साथ प्रभु के सामने लेकर आऊंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इस तरीके के कार्य जब हम धन्यवाद की भेंट लेके आते हैं, हम मौका देते हैं पवित्र आत्मा को और हक के साथ हमारे जीवन के ऊपर कार्य करने के लिए, हक जमाने के लिए, अपना मानने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड,
वाओ, वाओ, वाओ। मेरी ये प्रार्थना है आप सबके लिए, आप सबके ऊपर मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कार्य प्रभु ने, जो सुंदर कार्य प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया है, वो कार्य आपके जीवन में वो पूरा कर पाए। प्रेज गॉड। ये टाइम है, मैं आपको अवसर देता हूं अपने धन्यवाद की भेंट प्रभु के राज्य में लाने के लिए। स्क्रीन में ऑप्शंस हैं किस तरीके से आप अपनी धन्यवाद की भेंट को हम तक पहुंचा सकते हैं, परमेश्वर के भवन में जोड़ सकते हैं। प्रेज गॉड। एंड मैं कहना चाहता हूँ ये एक विश्वास का कार्य है। वो व्यक्ति नहीं करेगा जिसको विश्वास नहीं है, और एकमात्र वही व्यक्ति करेगा जो विश्वास से चलता है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आप सबके लिए एक मौका है कि ये वचन, परमेश्वर का डायरेक्शन जो आपने अपने जीवन के लिए पाया है, कि ये समय है कि आप उसको आदर दे, धन्यवाद दे पूरे वर्ष के लिए। ये वो परफेक्ट टाइम है, ये वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जब आप इस आत्मा के बुलाहट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड देयर आर टू वेज, और दोनों एक साथ मिलके कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले अपने गवाही को शेयर कीजिए, एंड देन अपने धन्यवाद की भेंट प्रभु के सामने लाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इन सब के जीवन के लिए धन्यवाद, इन सब के जीवन के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। ये जो विश्वास से अपने धन्यवाद के भेंट दे रहे हैं, तेरी आत्मा के सामर्थ को मैं इनके जीवनों के ऊपर उंडेलता हूं, और तेरी आत्मा खुद हक के साथ इनके जीवनों में कार्य करती है। धन्यवाद परमेश्वर। हर वो ऊंची बुलाहट में जहां पे ये बुलाए गए हैं, ये अपने जीवन में उस बुलाहट को पूरे कर पाए। और मैं 2022 के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस नए वर्ष में और विजयी और ज्यादा महिमा के साथ यीशु के नाम में तेरे नाम की महिमा कर पाए, और ज्यादा सामर्थ के साथ ये जी पाए। शांति इनकी है, विजय इनका है, आनंद इनका है, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। कांग्रेचुलेशंस, आप सबको बधाई हो इस सुंदर 2021 के वर्ष के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हमारा एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम क्रिसमस के दिन सेम चैनल सेम टाइम 6 बजे आएगा। सो जस्ट सेट योर स्केड्यूल, अपने रिमाइंडर्स में लिख लीजिए कि ओके पास्टर के साथ हमें जुड़ना है क्रिसमस के दिन भी एक साथ। प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.